तो क्या आप जानते हैं कि सबसे न्यूनतम तापमान कितना हो सकता है? तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखते हैं कि यदि किसी गैस का आयतन फिक्स कर दिया जाए, नियत कर दिया जाए और उसके टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, ताप को बढ़ाया जाए, तो उसके दाब में भी वृद्धि होती जाती है। यानी ताप और दाब के बीच में एक सरल रेखा होती है। यानी ताप बढ़ाने पर दाब भी बढ़ता जाएगा। यानी P जो है वो T के समानुपाती होता है। यानी जैसे-जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, वैसे ही उसका प्रेशर भी यानी दाब भी बढ़ता जाएगा। अब इसको यदि हम देख लें कि यदि टेम्परेचर को घटाया जाए या तापमान को घटाया जाए, तो भी क्या दाब में कमी होगी? बिल्कुल, जैसे-जैसे ताप को घटाया जाता है, वैसे ही दाब में भी कमी होती जाती है। यहां से हम इस सीधी लाइन से समझते जाते हैं। ये जो ग्राफ है, इसमें ये टेम्परेचर दिया है और ये कणों के बीच की गतिज ऊर्जा दी हुई है। एक ऐसी स्थिति तक ले जाया जाए, ताप को घटाया जाए, घटा जाए, इतना घटाया जाए कि जो गैस है, उसका दाब लगभग शून्य हो जाए। यानी गैस का दाब नियत आयतन पर यदि गैस का दाब शून्य हो जाए, उस स्थिति को जब नोट किया गया, तो वो वैल्यू प्राप्त हुई -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इस टेम्परेचर पर वायु का जो दाब है, वो शून्य हो जाता है। इस पैमाने को ही परम शून्य पैमाना कहा जाता है और वैज्ञानिक केल्विन के नाम पर इस पैमाने को केल्विन या जीरो केल्विन कहा गया। तो अब -273 से ज्यादा भी मतलब ज्यादा कम टेम्परेचर भी क्या संभव है? तो -273 से कम टेम्परेचर संभव नहीं है। उसका कारण यह है कि -273 सेंटीग्रेड पर जो गैस है, उसका दाब बहुत कम हो जाता है। यानी उसके जो अणु होते हैं वो पास आ जाते हैं। यानी जो गैस होती है सामान्यतः वो गैसीय अवस्था में ना होकर या तो द्रव अवस्था में होती है या फिर ठोस अवस्था में बदल जाती है। यानी जो हम गैसें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसें गैस के रूप में हम ग्रहण करते हैं, ये जो गैसें हैं, ये हमें फिर द्रव या ठोस के रूप में मिलेंगी। यानी -273 से ज्यादा कम टेम्परेचर संभव नहीं है। इस टेम्परेचर को ही परम शून्य ताप कहा जाता है और इसका कैलकुलेशन जो है केल्विन में 0 से स्टार्ट किया जाता है, इसलिए -273 को 0 केल्विन कहा जाता है। यानी यह स्थिति संभव नहीं है। तो -273.15 डिग्री सेल्सियस ही परम शून्य पैमाना या परम शून्य ताप कहलाता है।